हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 12 की। अभी तक हमने आपको 11 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया है, आप लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो आप 11 पार्ट तक देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कि आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में दोस्त जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब मैट्रिक्स की बात करेंगे, फिर माइनर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, फिर आपका दोस्त जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम बात करेंगे रैंक क्या होगी। ठीक है, रैंक क्या होती है। फिर आपसे हम बात करेंगे नल्टी अर्थात कोटि शून्यता, किस प्रकार से आप क्वेश्चन से निकालते हैं, सारी बातें करेंगे। और आज की वीडियो में आपको पहले बता दें कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल के क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत बेसिक से समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्त, सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या होता है अर्थात उप आव्यूह और उपसारणिक में अंतर क्या होता है। सुनिए, पहला पॉइंट यहां पर याद रखिए कि सब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि m इंटू एन के क्रम में ए में से कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों अथवा दोनों को छोड़कर बनाए गए आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। समझिए, इसमें दोस्तों आप देखिए कि यहां पर ए आपको मैट्रिक्स से दिया गया है, इसमें से कुछ भाग को उठाकर हम बी मैट्रिक्स बनाए हैं, इसी में से कुछ भाग को उठाकर हमने सी मैट्रिक्स बनाया, इसी में से कुछ भाग को उठाकर हमने डी मैट्रिक्स बनाया। तो ये सभी क्या है? ये बी सी डी ये ए के क्या है? सब मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, सब मैट्रिक्स में आपका 3 इंटू 2 के फॉर्म में भी हो सकता है, 2 इंटू 3 के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जरूरी नहीं है कि आपका 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 के ही फॉर्म में हो तभी आपका सब मैट्रिक्स होगा। सब मैट्रिक्स में आपके दो रो या 3 कॉलम इस प्रकार से, मतलब जैसे आप इसमें एग्जांपल के तौर पर देखेंगे इस वाले में, तो इसमें कितने रो हैं? इसमें 2 रो हैं और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये आपका 2 इंटू किसका हुआ दोस्त? ये आपका 2 इंटू 3 का हुआ, ये आपका 2 इंटू 3 का हुआ, ये आपका क्या हुआ? 2 इंटू 2 का हुआ। तो ये जो 2 इंटू 2 का है इसे आप कहते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स। चूंकि ये 2 इंटू 2 के फॉर्म में है, ये एज ए स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसे कह सकते हैं आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, लेकिन और जो अन्य हैं ये अदर, ये 2 इंटू 3 ये हैं, तब भी ये आपके सब मैट्रिक्स से कुल मिलाकर होगा क्या? अगर आपके मेन मैट्रिक्स से उठाकर लिया गया है उस मैट्रिक्स को तो आपका वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं, 2 रो हैं, उसी को यहां पर इसको लेकर बनाया गया है, और जो नीचे के R2 और R3 रो हैं उसको लेकर इसको बनाया गया है। तो आपको ये समझना है कि सब मैट्रिक्स क्या है कि कुछ स्तंभों या कुछ स्तंभ या कुछ पंक्ति के माध्यम से जो आपका मैट्रिक्स अदर बनाया जाएगा वो सब मैट्रिक्स है। कुल मिलाकर आपका पहले मैट्रिक्स होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आपका 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 के फॉर्म में होगा तब वो सब मैट्रिक्स होगा। सब मैट्रिक्स आपका 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तभी आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसा आप देख सकते हैं इसमें यह चीज बताया गया है कि जब आपकी पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होती है तो उस कंडीशन में इसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2 इंटू 2 क्या है? ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। 3 इंटू 3 क्या है? स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आव्यूह का लघु सारणिक। जो अभी बताया उससे क्या डिफरेंट है इसमें समझिए। इसमें कहते हैं दोस्त कि यदि आपको m इंटू एन, एम क्या है? मतलब आपका रो और कॉलम दिया गया है, तो इस क्रम में अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो सभी उपवर्ग के आव्यूहों के सारणिक को भी r इंटू आर का क्रम हो तो उसे लघु सारणिक कहते हैं। इसको समझिए। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है दोस्त, इसमें आपको यहां पर ध्यान देना है, उपवर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में जो होगा उसे आप कहेंगे क्या? माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात जितने रो होंगे उतने कॉलम, अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे, तब आपका होगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब समझिए, जिस प्रकार आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये आपको एक मेन मैट्रिक्स है, इसमें से क्या किया गया, इसी में से आपने निकाला। यहां पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये आपको दिख रहा है 1257, ये 1257 इसी में से लिया गया है, ठीक है, इसी में से लिया गया है। तो ये क्या हुआ, ये आपका स्क्वायर स्क्वायर आपका क्या हुआ, स्क्वायर माइनस ऑफ मैट्रिक्स हुआ, अर्थात उपसांडिक हुआ। क्यों हुआ दोस्त, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ये 2 into 2 का है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे 7, 8, 11, 12, ये भी 2 into 2 क्रम का है। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें दोस्त, यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 3 into 3 क्रम का है। क्यों, इसी में से ये लिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक इसी को यहां पर लेकर बनाया गया है। और जो नेक्स्ट वाला ये वाला पार्ट है, इसको कहां से लिया गया है, इसको ये लिया गया है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर ये दोनों रो और मतलब रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। इसमें 2 into 2 है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपका कहलाता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात जब रो और कॉलम आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, उसमें अगर रो और कॉलम, देखिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स तभी कहलाया जाएगा जब उसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाता है दोस्त जब उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तभी वो एज ए स्क्वायर की तरह दिखता है। तो आपको कंफ्यूजन यहां पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि लघु सारणिक क्या है और आपका मैट्रिक्स क्या है, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में आपका 2 3 या 3 2 ये हो सकता है, लेकिन आपका जो लघु सारणिक होता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कभी भी रो और कॉलम डिफरेंट नहीं हो सकते, सदैव इक्वल होंगे एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह की कोटि क्या होती है। देखिए हमने आपको यहाँ पर अगर हम ये सब नियम आपको बताएंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको नहीं समझ में आएगी, चूंकि इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसी प्रकार आपको शून्यता यहाँ पर बताया गया, बस शून्यता का आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना है। शून्यता का फार्मूला होता है कैपिटल एन ए इक्वल टू एन स्मॉल एन माइनस आर, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है स्मॉल एन माइनस आर। अभी स्मॉल एन क्या होता है, आर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। स्मॉल एन आप समझ लीजिए, एन क्या होता है, ये क्रम होता है, अर्थात जैसे आपको यहाँ पर 3 into 3 का दिया गया है, तो 3 यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। और आर क्या है, आर दोस्त आप कोटि रैंक जो निकालेंगे वो आर होगी, तो उसी में से माइनस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं, तो आप ओवरव्यू समझिए कि क्वेश्चन में कैसे हमको सेटअप करना है, कैसे लगाना है। क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर आपके दोस्त, क्वेश्चन ये कह रहा है आप बताइए कि इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए पहला फंडा क्या होता है, इसका रूल ये होता है दोस्त कि आप पहले इसका मॉड ऑफ ए निकालिए। आपको जब कोटि निकालना है तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया भी है तो 2018 में इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या फिर आपको रिकमेंड करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को फोकस ज़्यादा करें। पहले आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को अगर आप लगा लेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपको ये ए दिया गया है, इसमें रैंक आपको याद करना है। सबसे पहले आपको मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए क्या निकालना है, कैसे, इसको आपको मॉड ऑफ ए के फॉर्म में आपको लिख देना है। जब लिख देंगे तो आपको यहाँ पर, अब ये चीज़ तो आपको दोस्त पता ही है कैसे किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, एक मिनट हम आपको क्लियर करते हैं। जब आप 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, 8 3 कितने होंगे 24 और 5 5 कितने होंगे 25, तो 24 माइनस 25 हो गए। फिर आप नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 वाला फैक्टर लेंगे, लेकिन 2 के फैक्टर पर प्लस होता है कि माइनस, ये डिपेंड करता है। यहाँ पर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी दोस्त। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस प्रकार होता है उसके आगे ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज़ें आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जब 2 लेंगे तो उसके पहले आप माइनस लगाएंगे, तो -2 लिखेंगे। जब -2 के लेंगे तो ये चला गया है आपका 1 into 8 हो जाएगा, तो 8 आएगा। और ये माइनस लिखेंगे, 5 दूनी की 10, तो 8 माइनस 10 हो जाएगा। आगे दोस्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से लेंगे तो 3 के सामने प्लस होता है, इसलिए +3 लेंगे। ये आपका चला गया, ये चला गया 5, और ये आपका कितने 6, 5 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके कितना होगा, 24 में से 25 माइनस 25 होगा तो माइनस यहाँ पर 1 आएगा। और यहाँ पर 8 में से दोस्त -10 तो कितने होंगे, मतलब आपके -2 होंगे, और ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। और ये आपका 3 into कितना हो जाएगा -1
मतलब -3 होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो -1 + 4 - 3, तो -1 और -4 + 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा 0। तो जब यहाँ पर 0 आ गया, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर अब हुई कि जब यहाँ पर 0 आ गया तो हम इसकी कोटि क्या लिखेंगे। तो सुनिए, जब आपका दोस्त 0 आ गया तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको सदैव ध्यान रखना है कि इसकी कोटि <3 होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब समझिए। जब आपका यहाँ पर दिया है ये किसका क्या इसकी कोटि, मतलब इसका किस रेस्पेक्ट में कितने रो कितने कॉलम है, 3 × 3 का है ना। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये कैसा क्रम का है, 3 × 3 का है। तो 3 × 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो मेन मैट्रिक्स है उसका मॉड ऑफ ए निकालते समय अगर वो 0 आ जाता है तो वो आपका जितना भी इसमें रहेगा, जैसे यहाँ पर आपने निकाला तो इसमें 3 × 3 का है तो ये <3 होगा, अर्थात इसकी जो कोटि होगी वो 3 से कम आएगी। अब 3 से कम आएगी, 1 आएगी या 2 आएगी, ये कंफर्म करने के लिए आपको निकालना होगा अब लघु मैट्रिक्स, जिसे आपने हमें जस्ट अभी हमने आपको बताया माइनर ऑफ मैट्रिक्स, जो आप इंग्लिश में हमने बताया और हिंदी में आपको बोलते हैं उसको लघु सारणिक। देखिए वेरी सिंपल, कुछ नहीं, आप कहीं से उठा लीजिए, इसमें से कहीं से उठा लीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए, बस वही आपको वहां पर बता देगा आपका आंसर। देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, जिस प्रकार यहां पर लिया गया है ये 1 2 1 3 1 2 1 3 हमने क्या किया, द्वितीय क्रम के लिए यहाँ पर द्वितीय क्रम का लघु सारणिक लेने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 1 3 हमने लिया, तो 1 2 1 3 यहाँ पर आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे 3 - 2 होगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो यही आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर दोस्त कैसे, अगर आपका यहां पर पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिए, अगर द्वितीय क्रम पर लघु सारणिक आपका यहां पर क्या आया, 0 नहीं आया है, अर्थात डज नॉट 0 आया, तो आपकी जो कोटि होगी वो 3 से कम मतलब आपकी 2 होगी। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक बात आपको सदैव ध्यान रखना है, जब आप कोटि निकालेंगे तो पहले सिचुएशन में अगर आप मॉड ऑफ ए आपका 0 हो जाता है तो आपका अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में आपकी जो कोटि होगी वो 3 से कम होगी। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लघु सारणिक निकालेंगे, और लघु सारणिक आपको निकालने के बाद कोई भी आपका एक लघु सारणिक आपने यहां से आप भी निकाल सकते हैं, 2 3 3 5 आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं 5 2 10 और माइनस कितने हो जाएगा, 3 3 9, कितना आ गया 1। तो ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका सम जो आपका कोटि होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार से आपको रखना है, ओके। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये एग्जांपल नंबर 2। ये कह रहा है आपसे कोटि और शून्यता ज्ञात कीजिए, बोले तो रैंक और इसमें नलिटी भी आपसे पूछा गया है। तो सुनिए कोटि कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसका मॉड ऑफ ए निकाल लेना है। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल सा वही वे आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए, जैसे आपको पता है दोस्त ये चीज ऑलरेडी कि 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगी ये 2 3 6 -8 6 -8 हो जाएंगे। फिर आप -2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 दूने 4 और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो -2 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्त इसके रिस्पेक्ट होगा तो +3, ये आपका होगा यहाँ पर 2 × 2 होगा तो 4 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 3 × 2 आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -8 होगा, +12 होगा, तो -10 + 12 कितना आ जाएगा आपका -2। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर 2 जो आया है ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब आपका यहां पर क्या होगा, अब आपको यहां पर उप सारणिक नहीं निकालना होगा, समझिए यहां पर उप सारणिक नहीं निकालना होगा। अगर पहले ही पॉइंट में अगर मॉड ऑफ ए आपका 0 नहीं आता है, मतलब यहां पर जैसा आपने देखा 2 आया, तो अगर पहले में नहीं आता तो पहले ही पॉइंट में आप निकाल लेंगे। जब 0 आता है तब आप उप सारणिक निकालते हैं, जैसा अपनी पहले क्वेश्चन में आपको हमने बताया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आप कहेंगे कोटि कितनी है, तो कोटि आपकी 3 है। क्यों कोटि 3 है, क्योंकि ये 3 × 3 का है, ये 3 × 3 का है। और इसमें अगर आपका पहले पॉइंट में ध्यान दीजिए, अगर पहले पॉइंट में आपका यहाँ पर 0 आ जाता है, 0 नहीं आता है, तो आपका जिस फॉर्म में आपका रहेगा मैट्रिक्स वही आपका क्या होगा, वही आपकी कोटि होगी। तो 3 × 3 का ये आपका है मैट्रिक्स, तो इसका आपका कोटि कितना होगा, 3 हुआ। अगर हम शून्यता की बात करें तो शून्यता का फार्मूला होता है n = स्मॉल n - स्मॉल r। स्मॉल n की बात करें दोस्त, स्मॉल n आपका होता है कि इसमें नंबर
आप कितना आपका मैट्रिक्स कैसा है, तो कैसा मैट्रिक्स है ये 3×3 का मैट्रिक्स है कि कैसा क्रम का है 3×3 का। तो इसका आपका n की वैल्यू हो गई 3 माइनस r की वैल्यू आपने जो अभी कोटि निकाली 3, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। तो इसकी जो नलिटी हुई शून्यता हुई वो आपकी कितना आ गई 0 आ गई। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। नेक्स्ट आपको दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपका एक आव्यूह का सोपानक रूप होता है, मतलब इक्वेशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है इक्वेशन क्या दोस्त लिखा हुआ है इक्वेशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है इसकी हम बात करें। नेक्स्ट दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पर आव्यूह का सोपानक रूप, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इसके आधार पर हम कैसे सोपानक रूप के आव्यूह की कैसे हम कोटि अर्थात रैंक निकालते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्त जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दर्शाया गया है, ये एक सोपानक रूप है, ठीक है। तो सोपानक रूप में आपको क्या होता है कि इसमें जितने भी अशून्य पंक्तियों की संख्या होगी वही आपकी कोटि होती है। तो इसमें अगर आपसे पूछे तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2, और ये नीचे वाला क्या है पूरा 0 है। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या 1 और 2 है, मतलब इसमें 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हुई 2 हुई। इस प्रकार से यहाँ पर इसको निकाला जाता है। लेकिन मेन पॉइंट से ये है दोस्तों कि ये जो सोपानक रूप है ये इस फॉर्म में आपको नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर सिंपल आपको दिया रहेगा, आपको सोपानक रूप में चेंज करना होगा। तो आइए चलते हैं आगे समझते हैं क्वेश्चन को, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके बेस पर पहले एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त है कि शून्य और कोटि और शून्यता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दोस्त दिया है 4×4 का, अर्थात इसमें 4 रो और 4 कॉलम है उसके बेस पर। तो क्वेश्चन ये है, आप पढ़ सकते हैं पूरा, इसको देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको क्या करना है पहले समझिए। देखिए इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि कोटि और शून्यता ज्ञात कीजिए। तो कोटि और शून्यता निकालने के लिए आपको पहले हमने आपको क्या बताया, आपको इस फॉर्म में जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि आप देख रहे हैं ये नीचे सभी 0 है और ये है, इसको लिखना होता है दोस्त। इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं दोस्त, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं उच्च त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है। उच्च त्रिभुजी आव्यूह, उच्च त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है कि ये विकर्ण है, तो उसके विकर्ण के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके शून्य होने चाहिए। उस कंडीशन में आप शून्यता और कोटि आपके निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये मेन मैट्रिक्स है, ठीक। मेन आपका मतलब ये विकर्ण है और विकर्ण के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो क्या हैं, शून्य हैं। तो इस कंडीशन में जब शून्य है तभी आप इसमें कोटि या फिर शून्यता निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर शून्य करना है, तो कैसे शून्य करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में विकर्ण के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, और 0 हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाले सभी फैक्टर या एलिमेंट को 0 करना है। तो सुनिए कैसे आपको सोचने, देखिए कैसे सोचा जाता है, पहले इसको समझिए, ये कैसे इसको आपको सेटअप करना है। देखिए हमें क्या करना है, ये आपका विकर्ण है तो इसके नीचे हमको ये सभी को 0 करना है। तो 2 3 5 को 0 करना है, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये 0 होगा। तो दोस्त अगर ये +2 है तो इसमें अगर हम -2 करेंगे तो 0 होगा, +3 है तो इसमें -3 करेंगे तो 0 होगा, 5 है तो -5 करेंगे तो 0 होगा। तो करते क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर -1 दिख रहा है, अगर इसमें हम यहाँ पर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा, और इसी में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 में जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम 1 -1 में 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा। जब दोस्त ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ तो आइए पुटअप कर देते हैं। तो R2 की जगह पर ये क्या है, ये R1 है, ठीक है, ये दूसरा R2, ये R3 और ये लास्ट वाला आपका R4 है। तो हम यहाँ पर R2 की जगह पर रखते हैं R2 + 2R1। 2R1 का मतलब दोस्त R1 से 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 इसके ऊपर जस्ट वाला है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 मतलब R2 में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं एक समझा देता हूँ। यहाँ पर R2 की जगह पर आपको रखना है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 + 2 × R1, R1 की वैल्यू कितनी है ऊपर -1, तो 2 और -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार 3 है, और यहाँ पर अगर आप रखेंगे, यहाँ पर आपको रखना है R3 की जगह पर आपको क्या रखना है दोस्त, R3 + 3R1, ठीक है। अच्छा आप 3R1 की कर रहे हैं, 3R1 इसलिए कर रहे हैं चूंकि ये 3 है, इसमें आप -3 कर देंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर R3 की वैल्यू आपकी 3 है और +3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर कितनी है -1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सेम उसी प्रकार आपका यहाँ पर 5 है तो आपका 5 + 5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -1, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट है, नीचे वाला ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो आपने देखा इस प्रकार ये 0 हो गया। तो जितना प्रोसेस आपने यहाँ पर लगाया अब इसमें भी वही करना है, इसमें भी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब R2 है तो R2 मतलब यहाँ पर आपका क्या है -5 है, तो -5 देखिए -5 है तो आप क्या करेंगे -5 + 2 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर वाली है 2, तो -5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, -5 + 4 आपका हो जाएगा -1। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 है, 1 + 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस और ऊपर वाली -2 है तो उसके पहले आपको 2 इंटू -2 करना है। अभी हम ये वाली लाइन को अभी ये दूसरा रो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 + -4 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिए, समझ रहे हैं हमारी बात को, आप इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करिए। इसी प्रकार R3 में आपको पुट करना है जैसा हमने बताया, इसी प्रकार आपको R4 में आपको पुट करना है। R4 में आप समझ लीजिए, जैसे R4 है दोस्त, जिस प्रकार यहाँ पर आपने रखा R4 की वैल्यू यहाँ पर 5 रखा है, ठीक है, जैसे हमने रखा, इसी प्रकार यहाँ पर आप -12 है, यहाँ पर -12 प्लस फिर आपका 5 इंटू उसके ऊपर जस्ट वाला R1 की वैल्यू क्या है, ऊपर सबसे जाना है 2 है, तो R1 की वैल्यू 5 इंटू 2 हो गई, तो -12 और +10 कितने हो जाएंगे -2, तो यहाँ पर आपको -2 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको रखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जब आप इतना रख लेंगे तो ये चीज़ जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि अभी हमें क्या 0 करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा आपको बोरिंग लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लग जाएंगे। मैं यही कहूँगा, थोड़े बोरिंग होते हैं, समझना पड़ता है चीज़ों को किस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ज़्यादा इस पर परेशान मत होइएगा। और भी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे, जरूरी नहीं कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही लगाना है, आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप ऑप्शनल के बेस पर भी लगा पाएंगे। जिनको ये नहीं समझ में आते तो बिल्कुल आप इस पर परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्त देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इतना आप कॉन्सेप्ट इसमें लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर R3 और R3 - 2 R2 है, तो R3 की वैल्यू क्या है दोस्त, R3 आपकी ये है और R4 ये है। इसमें देखिए आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये है R3 की वैल्यू है -2 और ये आपका है 0। ठीक है, तो -2 को यहाँ पर कैसे हम 0 करें, तो -2 को -2 R2 अर्थात ऊपर वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको दोनों को क्या कर दें, घटा दें, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसको करिए आप, यहाँ पर 0 होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्या जाएगा दोस्त, R3 की वैल्यू कितनी है 14 है, 14 - 2 R2 मतलब ऊपर वाला कितना है 7 इंटू 2 होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। सेम उसी प्रकार ये आपका कितना है दोस्त, यहाँ पर ये -4 है, तो -4 और ये -2 इंटू -2 ये आपका कितना हो जाएगा -2 और ऊपर भी आपका -2 है, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि ये -4 और ये +4 हो जाएगा और आ जाएगा आपका यहाँ पर 0। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर नीचे भी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, R4 की जगह पर -2 R2 रखेंगे तो आपका यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा। हमारा कहने का मतलब दोस्त, अब आपको यहाँ पर मेन पॉइंट देखना है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट, आप ये संक्रियाएं जो हैं ये सिस्टम लगा लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 कितनी है, 2 अशून्य पंक्तियों की संख्या है और यही आपकी क्या है, यही आपकी कोटि है। ठीक है, और यहाँ आपने क्या देखा कि जो हम कह रहे थे आपसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट हम आपको बताते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका विकर्ण है। इसके जो नीचे आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं वो क्या है, शून्य है। तो वही आपको करना है, सबको पहले आपको शून्य करना है। जब आपके सब शून्य हो जाए
तब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे दो रो हैं कि जो आपके शून्य नहीं है, अर्थात अशून्य पंक्ति हैं, वही आपकी कोटि है। तो यहाँ पर दो क्या हैं, दो आपके अशून्य पंक्ति है, ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, कोटि। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर हम शून्यता की बात करें, इसमें शून्यता क्या है, तो वर्गाकार आव्यूह का क्रम क्या है दोस्त। अब देखिए यहाँ पर 4 रखा गया है। क्यों 4 रखा गया है, क्योंकि आपकी जो आव्यूह था वो आपका 4 × 4 का है, अर्थात इसमें 4 रो और 4 कॉलम है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर किया गया 4 - 2 = आपका कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर कोटि कितनी आई, 2, और शून्यता कितनी आई, 2। तो जरूरी नहीं दोस्त शून्यता आपकी 0 आएगी या फिर 1 ही आएगी, आपकी शून्यता 2 भी आएगी, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ये दिया गया है, इसमें आपको कोटि बताना है। तो कोटि बताना है तो पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, 1 2 3 1 4 2 2 6 5 आपको दिया गया है। आप समझिए अगर यहाँ पर आपको ये 1 दिया गया है तो इसमें हम ऐसा क्या माइनस करेंगे कि आप 0 हो जाए। तो भाई 1 दिया है तो 1 माइनस करेंगे तभी 0 होगा। इसमें 2 नीचे दिया है तो 2 में कितना माइनस करेंगे, 0 होगा। 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर हमें ये R2 है तो R2 की जगह पर हम यहाँ पर R2 - R1 रख देते हैं, तो क्या बेटर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट अगर नीचे आप देखेंगे R3 की जगह पर आप दोस्त यहाँ पर लिख देते हैं R3 की जगह पर R3 - 2R1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर आप R2 की जगह पर देखिए, हम आपको क्लियर करते हैं, अगर आप R2 की जगह पर यहाँ पर रखेंगे दोस्त तो सिंपली आप यहाँ पर समझिए ये किसकी वैल्यू है, R2, तो 1 - 1 कितना हो गया यहाँ पर, 0, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 - 2 कितना हो गया यहाँ पर, 2, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आप देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, 2 - 3 कितना हो गया यहाँ पर, -1। अब नेक्स्ट यहाँ पर है R3 की वैल्यू, तो R3 में क्या देखना है, R3 ये नीचे वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 लेकिन -2 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके तब R1 की वैल्यू ऊपर है 1, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है दोस्त, 6 - 2 इंटू यहाँ पर कितना है, R1 उसके ऊपर है, जस्ट ऊपर देखिए 2 है, ठीक है। तो 6 - 4 हो गया आपका, कितना आ गया, 2। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें 5 - 2 इंटू कितना, 3, कितना आ गया दोस्त आपका, -1। 5 - 6 कितना होगा, -1। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सॉल्व करना, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, वेरी सिंपल, आपको यहाँ पर देखिए 2 2 2 ये सेम दिख रहा है, तो आप ऐसे कॉमन करके हटा दीजिए, या फिर इसको आप क्या करिए, इसको 2 से इस R2 वाले फंक्शन को, मतलब ये आप जो देख रहे हैं इसमें पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप यह भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें जो ये इन्होंने नियम फॉलो किया, इन्होंने क्या किया कि ये R2 वाला है उसमें 1/2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया, 1/2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, इसको मेन मुद्दा ये है कि जो विकर्ण है उसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें शून्य करना है, तभी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, नीचे वाले के पार्ट को। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ दोस्त कि जब यहाँ पर ये वाले पार्ट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पर 1/2 से इससे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली यहाँ तो 0 है, यहाँ 2 था तो 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ -1/2 था, -1 था तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 0 2 -1, इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं करना। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये होगा कि आपको शून्य करना है, तो आप समझिए कैसे शून्य आप कर सकते हैं। देखिए ये दोनों एलिमेंट्स आपके शून्य हो गए, यहाँ पर ये शून्य नहीं हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर साइड में -1 दिख रहा है, ठीक है, -1 भी दिख रहा है, ऊपर भी आपको 2 दिख रहा है, कहीं से भी आप प्लस माइनस करके आप कर सकते हैं। तो सिंपली इन्होंने क्या किया है कि R3 की जगह पर इन्होंने रखा है R3 - 2R2। R2 की वैल्यू कितनी है दोस्त, यहाँ पर 1 है, ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तो 0 इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर R3 की वैल्यू यहाँ पर 2 - 2 और R2 की वैल्यू है 1, तो 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -1 है, तो -1 - 2 इंटू R2 की वैल्यू जस्ट ऊपर है, -1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, आपका 1
+1 होगा, यहाँ पर 1 -1 होगा, ये भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा ना दोस्तों, -1 और ये आपका +1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है। इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आ गए। जब 0 आपके आ गए तो बस यहीं पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपके अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो आपके 1 2 अशून्य पंक्तियों की संख्या आपकी 2 है, तो आपकी कोटि कितनी होगी, आपकी कोटि की संख्या 2 हो गई। तो आंसर कितना आया, 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार सॉल्व करना होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जो है उसको आपको सॉल्व करना है। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब मैंने बार बार आपको बताया कि जो आपका ये विकर्ण है उस विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स आपको शून्य करना है। जब वो सेटअप हो जाएगा तब आप वहाँ पर निकाल लीजिए कि कितने अशून्य कितनी संख्या है, मतलब कितने अशून्य पंक्तियों की संख्या है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि आव्यूह की कोटि याद कीजिए। तो इसमें आपसे कह रहा है, ये आपको दिया गया है 0 2 3 4 0 4 6 और 0 6 9, ठीक है। मैंने आपसे फिर पहले ही कहा था दोस्त कि मैं आज की वीडियो में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ही बताऊंगा, तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें आपको ध्यान देना है, ये आपको इसमें कोटि निकालना है। तो कोटि कैसे निकालेंगे पहले समझिए, इसको आपको सॉल्व करना है। पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको जो आगे 0 दिया है, 0 0 का आपको दिया है कॉलम, इसको आप पहले पीछे की तरफ भेज दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। अर्थात जो ये C1 है और ये C3 है, इसको एक दूसरे में एक्सचेंज कर दीजिए। इसमें इस C1 की जगह पर C3 को और C3 की जगह पर C1 को परिवर्तित कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो 0 0 था, आप देखेंगे आपका ये लास्ट में हो गया, और 3 6 9 था वो आपका आरंभ में आ गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर चेंज किया गया एक दूसरे में, C1 को C3 पर और C3 को C1 के स्थान पर चेंज किया। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों कि आपका ये 0 0 आपका पीछे हो जाएगा, तो आगे की तरफ ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और कुछ भी यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया गया है, बस आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए सॉल्व थोड़ा आसान करना हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर आप देखेंगे 3 6 9 और 2 4 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके 3, अगर देखेंगे दोस्तों आपके 3 और इसमें आपके मतलब 3, इसमें 3 × 2, इसमें 3 × 3, तो इसमें कॉमन क्या है? पहले वाले में पूरे में 3 कॉमन है। इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, 2 2 × 2 2 × 3, तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। तो आप कर क्या सकते हैं इसके साथ, इसमें ये कर सकते हैं आप सिंपली इसको आप 1/3 से पहले वाले को डिवाइड कर देंगे और दूसरे वाले को 1/2 से। समझिए, देखिए हम यहाँ पर क्या है, ये आपका पहला C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो हमें क्या करना है कि आपका जो पहला C1 है इसको हम 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, और जो आपका C2 है इसको हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों में आपको वो चीज़ कॉमन दिख रही है। तो जब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर दोस्त क्या बचेगा, यहाँ पर पहले वाले में क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 3 से 1, और इसमें क्या बचेगा 2, इसमें आपका 3, इसमें क्या बचेगा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, और ये आपका क्या होगा 0 0 0, इतना आपका बचेगा। और ये चीज़ आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले C1 को मतलब पहले वाले कॉलम को हमने 3 से डिवाइड किया और दूसरे वाले कॉलम को हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्त, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको जब प्राप्त हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, ये 2 2 और ये 3 3 दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर R2 की जगह पर R2 - 2R1 कर सकते हैं। ये R2 है, इसका R1 से हम मतलब अगर आपको 2 के 0 करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी 0 होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप कर सकते हैं, R2 की जगह पर आप लिख सकते हैं कितना, R2 की जगह पर लिख सकते हैं R2 - 2R1। देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 - 2 × R1 की वैल्यू ऊपर वाली है 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 2 आपका 0 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आपका यहाँ पर जो यहाँ पर 3 है उसकी जगह पर हमने किया है R3 की जगह पर R3 - 3R1, ठीक है। तो कैसे, R3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, R3 की वैल्यू 3 है, -3R1 की वैल्यू ऊपर वाली होती है सबसे ऊपर, वो कितनी है 1, तो 3 - 3 कितना आ गया 0, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ लगाना होगा, इसके साथ, तो यहाँ पर आपको ये सभी फैक्टर्स आपके 0 हो जाएंगे और ऊपर आपको कुछ नहीं चेंज करना, ऊपर आपका वैसे ही 1 1 0 रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया दोस्त कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स आपके शून्य हैं
हैं जब इस कंडीशन में शून्य है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये अशून्य पंक्तियों की संख्या आपकी कितनी है, आपकी 1 है। तो इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि आपकी 1 हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ 1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सोपानक रूप में बदलकर कोटि और शून्यता ज्ञात कीजिए। देखिए सोपानक रूप का हमने क्या बताया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझिए। इसमें यह चीज़ है दोस्त कि आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है, वही मेन पॉइंट्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया था। इसमें आप देखिए यहाँ पर अगर आपको हमने क्या बताया कि जो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स को आपको शून्य करना है। तो जब शून्य करना है दोस्त, तो जब 4 है तो 4 में से -4 करेंगे तब शून्य होगा, 3 में से -3 करेंगे तो 0 होगा, जब 1 में से -1 करेंगे तब 0 होगा। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे आप। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि R2 की जगह पर अगर आप R2 - 4 R1 करते हैं, चूंकि R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप जब यहाँ पर 4 - 4 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो किया गया है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो किया गया है R3 की जगह पर R3 - 3 R1 रखा गया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 को माइनस करना था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर R4 - R1 किया गया है। R4 की वैल्यू 1 है, माइनस R1 की वैल्यू ऊपर सबसे 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। सेम उसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर सब 0 हो गया। जैसा आप यहाँ पर एक दूसरे में यहाँ पर लगा रहे हैं, सेम उसी प्रकार ये 1 2 में, 2 - 1 में, 1 3 में, सब एक दूसरे से कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार आपका R3 जो आप देख रहे हैं, जैसा आपने 3 और 1 में रिलेशन आपने निकाला, ठीक है, तो आपका 0 आया। उसी प्रकार आपका ये -1, ये -1 और 2 के बीच, तो आप देखेंगे जब -1 दोस्त, तो R3 की वैल्यू ये -1 है, तो -1 - 3 और R1 की वैल्यू सबसे ऊपर वाली 2 है, तो 2, तो -1 और ये -6 आपका कितना हो जाएगा, -7। इसी प्रकार आपको यहाँ पर इसको करना होगा। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विकर्ण के नीचे ये सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, लेकिन अभी -7 और 1 अभी 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -7 को शून्य करने के लिए हम कर सकते हैं कि R3 को R2 से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपका जो R2 है उसमें -7 है और दोनों को जब माइनस करेंगे तो -7 और +7 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है कि एक दूसरे को माइनस किया गया, तो 0 - 0 आपका 0 ही होगा, -7 और +7 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार आप यहाँ करेंगे दोस्त 4 - 6 तो आपका -2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका -7 और ये -11 तो आपका वो +11 हो जाएगा, और 11 और -7 आपका आ जाएगा +4 आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, फिर से विकर्ण आपने देखा ये सभी 0, लेकिन अभी 1 0 नहीं हुआ है। तो 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर 1 को 0 करने के लिए आप ये कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोस्त क्या किया गया, इस -7 को यहाँ पर 1 करने के लिए, यहाँ पर सभी 1 1 करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर -7 से इसको डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं R2 की जगह पर -1/7 इन्होंने लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने ये फिर क्या किया दोस्त, यहाँ पर इन्होंने ये किया R3 की जगह पर इन्होंने क्या किया, -1/2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो जब -1/2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपका +1 आ जाएगा। जब ये चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पर दूसरा R2 में -1/7 को और इसमें आपका -1/2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अर्थात मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1/2 से। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और ये -2 2। लेकिन हमें शून्य किसको करना है, हमें शून्य करना है यहाँ पर ये 0। ठीक है, कौन सा शून्य करना है दोस्त, ये इसको हमको 0 करना है, नीचे वाला जो 1 है इसको शून्य करना है। तो सिंपली हम ये कर सकते हैं, आप पर यहाँ पर R4 को R3 से माइनस कर सकते हैं। तो ये है R4 की वैल्यू और ये है R3 की वैल्यू। तो R4 - R3 करेंगे तो 0 - 0 0 होगा, 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 0 होगा, 2 - 2 और +2 आपका 0 होगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट्स के जो ये नीचे वाला पार्ट है ये पूरा 0 हो गया। इसमें अशून्य जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है, तो इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि आपकी 3 हुई। और इसकी शून्यता की बात करें तो इसकी शून्यता आपकी कितनी हुई, शून्यता 1 हुई। कैसे, तो शून्यता आपका फार्मूला होता है n n-r। n n जो होता है वो आपके
नंबर मतलब क्रम क्या है, आपका मैट्रिक्स का क्रम क्या है, तो मैट्रिक्स का क्रम आपका 4 का है। ये कैसा मैट्रिक्स है, आपका 4 × 4 का है, तो इसीलिए 4 और -3, 3 क्या है, मैट्रिक्स की संख्या, तो मतलब कोटि संख्या, तो इसलिए 4 - 3 और आपकी शून्यता कितनी आ गई, शून्यता आपकी इसकी 1 आ गई। तो इस प्रकार आपने देखा ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कुछ आपको ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में और चीज़ें आपको डिटेल में की जाएंगी तो और समझ में आएंगी। चूंकि ये चैप्टर ही ऐसा दोस्त है इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहता हूँ परेशान मत होइए ज़्यादा। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगाते रहिए, धीरे धीरे आप इनको समझते चलेंगे तो आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लगाइए, 1 दिन बाद लगाइए, 2 दिन बाद फिर से थोड़ा देखिए, धीरे धीरे ये भी क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। वैसे आपको पेपर में बहुत ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे कहे जाएंगे कि आप भाई 7 क्वेश्चन हम दिए हैं आपको, आप 5 क्वेश्चन इसमें से करें। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन ऐसे या 1 क्वेश्चन ऐसे दिया जाए जो आपके इसी प्रकार के हों, तो उसको आप छोड़कर अदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपको आसान। मुझे लगता है कि यही आपको ऐसा टॉपिक होगा जो आपको थोड़ा यहाँ पर हार्ड लगता होगा, अन्य टॉपिक जो भी है बहुत ही सिंपल वे में आपको क्लियर समझ में आएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के छात्र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।